स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सांद्रता सेल चल रहा है, जिसमें हमें पता है कि सांद्रता सेल कहते किसको हैं। यानी कि वो सेल जिसमें सांद्रता में परिवर्तन, विद्युत अपघट्य के सांद्रता में परिवर्तन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है और जिसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में नहीं होती रासायनिक अभिक्रिया तो होती है, लेकिन अपोजिट दिशा में होने के कारण क्या हो गया, हम ये कहते हैं कि उसमें केवल पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। और उसमें हम एक प्रकार पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। आज हम पढ़ेंगे कि दूसरा जो इसका टाइप है वो कौन सा है, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। ठीक है, जैसे कि नाम में पता है, ये लग रहा है कि इसमें नाम में क्या लिखा है, विद्युत अपघट्य। तो इसके अंदर होगा क्या, इन सेलों में समान सांद्रता वाले समान इलेक्ट्रोड, दो समान इलेक्ट्रोड होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों के संपर्क में रहते हैं। यानी कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होगी, अलग अलग होती है, यह इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में क्या थी, इलेक्ट्रोड की सांद्रता अलग अलग थी। अब इसके अंदर क्या है, विद्युत अपघट्य के अंदर आपका क्या है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होती है, अलग अलग होगी। दो समान इलेक्ट्रोड होंगे तथा समान सांद्रता वाले होंगे। ये दोनों जो विलयन है वो क्या हो सकते हैं बेटा, या तो परस्पर सीधे संपर्क में हो सकते हैं या परोक्ष रूप से भी एक दूसरे के संपर्क में हो सकते हैं। तो इसके आधार पर ये क्या है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया इसमें अभिगमन रहित सांद्रता सेल और दूसरा हो गया अभिगमन युक्त सांद्रता सेल हो गया। ठीक है, तो हम इनकी बारी बारी से इनको पढ़ेंगे। पहला है अभिगमन रहित सांद्रता सेल। ठीक है, तो होता क्या है, इन सेलों में दोनों विलयन एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होते। ठीक है, अभिगमन रहित का मतलब क्या है, उसमें सांद्रता जो है वो सीधा क्योंकि ये डायरेक्ट में संपर्क में नहीं है, अतः इनमें अभिगमन नहीं होगा। अर्थात अपने ये कह सकते हैं कि इसमें द्रव द्रव संगम पर विभव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, द्रव द्रव संगम का मतलब ये हो गया कि दोनों विलयन सीधे संपर्क में हों तो उनमें जहां पर भी ये इनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है तो वहां पर विभव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसका हम एक साधारण सा उदाहरण ले रहे हैं। ये दो सेल है, एक और एक, ये दो, ये पूरे के पूरे क्या है बेटा, दो सेल है। ठीक है, ये क्या है, दो सेल लिए हुए हैं। मैंने ये क्या है आपका SHG है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये आपकी क्या है, AgCl का इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, ये AgCl का है। ये भी कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये भी AgCl का, और ये SHG है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन सीधे संपर्क में नहीं है ना, दोनों तार के द्वारा जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, HCl लिया है जिसकी सक्रियता A1 है। यहाँ पर भी हमने दूसरा HCl लिया हुआ है जिसकी सक्रियता क्या है, A2 है। ठीक है, और इनमें से निम्न दो सेलें परस्पर सिल्वर तार द्वारा जुड़ी रहती है। तो हम पहले इसका एक का देखेंगे, इसमें सेल अभिक्रिया आपकी क्या होती है। तो पहले तो ये सेल, सिर्फ ये एक ही सेल ले रहा हूं। ये सेल क्या है, SHG क्या होता है, प्लेटिनम, H2 और HCl होता है, ये होता है SHG। ठीक है, ये आपका SHG हो गया, कौन सा, प्लेटिनम, H2 एंड HCl। ठीक है, और ये हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड है। सिल्वर इलेक्ट्रोड में क्या है, AgCl और HCl। यानी कि HCl जो विद्युत अपघट्य है वो कॉमन होता है इन दोनों के अंदर। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। पहले हम इस सेल पर क्या सेल अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये भाग, ये वाला जो भाग, ये क्या बनाता है, एनोड बनाता है। ये वाला भाग क्या बनाएगा, कैथोड बनाएगा। ठीक है, और ये वाला भाग क्या बनाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये एनोड बनाता है। क्या बनाता है, एनोड, और ये जो भाग है वो क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। अब अपने देखेंगे इसके अंदर सेल अभिक्रिया जो है वो क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर, इसमें सेल अभिक्रिया हम करेंगे कि सेल अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ये हमारा है एनोड, एनोड पे क्या है हमारा, ये वाला एनोड है, एनोड पर अभिक्रिया। देखिए, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पे हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण के अंदर क्या है आपका बेटा, हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है। ये इसके आधे मोल ले लो, है ना, आधा ले लो या 2 मोल, 1 मोल ले सकते हो। तो यहाँ क्या बनेगा, H+ और ये क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीकरण है तो हाइड्रोजन किसमें बदल गया, H+ और इलेक्ट्रॉन में। अब आ जाइए कैथोड पर अभिक्रिया।
कैथोड पर अभिक्रिया। चूंकि कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है ना। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। अपचयन क्या होगा, ये वाला जो क्या होगा, यहाँ पर जो AgCl है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और किस में बदल जाएगा, Ag प्लस Cl माइनस में। अब हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, कुल सेल अभिक्रिया लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कुल सेल अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिखते हैं, टोटल सेल रिएक्शन, टोटल सेल रिएक्शन लिख दीजिए। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/2 H2 प्लस AgCl will change into H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Ag। तो ये क्या है, ये कुल अभिक्रिया है जो क्या हो रही है, उस सेल पर हो रही है। और यही अभिक्रिया मैंने क्या है, डायरेक्ट लिखी है। कहाँ लिखी है, ये लिखी हुई है, हाफ H2 प्लस AgCl, Ag H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों सेल को अपने क्या करेंगे, दोनों को जोड़ा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। पहले प्लेटिनम हाइड्रोजन HCl, इसकी सक्रियता A1 AgCl और Ag, ये एक सेल हो गया। ये कौन सा सेल हो गया, ये वाला सेल पूरा आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है किससे, दूसरे सेल से। किससे जुड़ा हुआ है, Ag से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये Ag, फिर AgCl, फिर HCl, इसकी सक्रियता हमने क्या मानी, A2 है। तो ये देखिए ये हमारा A2 है। फिर हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर, फिर आपका प्लेटिनम। ठीक है, अब आपका क्या होता है, इसके अंदर हम दो अभिक्रिया होंगी, एक एनोड का काम करेगी, एक कैथोड का काम करेगी। तो बाई सेल जो है वो एनोड का कार्य करता है। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो अभिक्रिया, ये जो वाली ये अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण का ही भाग है। ठीक है, किसका भाग है, ऑक्सीकरण का भाग है। तो क्या बना, हाफ H2 हो गया। फिर उसके बाद क्या बना, AgCl, ये किस में चेंज हो गया, ये Ag पे प्लस नहीं आएगा, Ag H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, दाएं भाग पर अभिक्रिया, दाएं भाग पर हमारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है तो क्या होगा, ये उल्टा लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। ये टूटा तो ये A1 कर देंगे, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, A2 और A2 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, वापिस ये बन जाएगा। ठीक है, टोटल सेल अभिक्रिया क्या होगी, ये और ये कैंसिल हो गया है ना, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ठीक है, Ag से Ag कैंसिल हो गया, बचा क्या, Cl माइनस A2, क्योंकि कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसकी सक्रियता अलग है। H प्लस की सक्रियता अलग है, यहां पर A1 A2 है, और उसी तरह से उसके अंदर क्या थी आपकी, A2 A1 थी। तो इन दोनों को अपने लिख देंगे। लिखने के बाद हमारी जो अभिक्रिया आएगी वो जो है टोटल सेल अभिक्रिया, ये आ जाएगी H प्लस A2 प्लस Cl माइनस A2, फिर आपका H प्लस A1 Cl माइनस A1, ये अभिक्रिया आ गई। अर्थात अपने इसमें अगर अपने देखें तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है ना, केवल क्या हो रहा है, A2 सक्रियता से A1 सक्रियता की ओर HCl का स्थानांतरण हुआ है। देखो A2 से A1 में केवल क्या हुआ, इसका स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, तो इस सेल का जो EMF है वो हमें पता है, वो क्या होता है, E = E0 माइनस RT/NF log, ये किसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता लिख दी, अपॉन इसकी सांद्रता, ये लिख दी मैंने। E0 जो होता है वो आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साम्य अवस्था पर, क्योंकि वास्तव में हमारा ये होता है E = E0 माइनस RT/NF log K क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक है ना। तो E0 जो होता है बेटा वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो 0 हो गया, बच गया ये वाला। ठीक है, और क्या है, अगर आप 25 डिग्री पर, हम ये कहते हैं 25 डिग्री पे क्या है कि R का जो मान है 8.314 रख दीजिए, F का मान 96,500 होता है बेटा, 96500 होता है, और T जो हो गया कितना हो गया, 298। अगर आप रखते हो और इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 0.0591 मान आ जाता है। इनको रख के R का, T का और F का रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये मान आ जाएगा। N कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो N का मान 1 लिख दिया, लोग ये एज इट इज लिख दिए मैंने। अब क्या किया, यहाँ पे आपका क्या है, A+1 है, ये A-1 है,
तो ये भी 1 है, ये 1 है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग ए प्लस माइनस 1 कर दिया और ए प्लस माइनस 2 और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या किया इसके अंदर, जो आपका होल स्क्वायर किया तो लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो इसको इससे गुणा कर दिया तो क्या बना, ए इज इक्वल टू माइनस 0.1182 लॉग ए प्लस माइनस 1 ए प्लस माइनस 2। तो ये हमारा हो गया कि इसके अंदर अभिगमन रहित सांद्रता सेल का विद्युत वाहक बल। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे अभिगमन युक्त सांद्रता सेल।